बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और हर बुरी घड़ी और हर शर से बचा कर रखे और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जी, तो ये रात का वक्त है और मैं टेरेस में आई हूँ। आज धुंध बहुत ज़्यादा है और कोई चीज़ भी क्लियर नज़र नहीं आ रही। तो मैं लाइट्स के करीब आपको दिखा रही हूँ कि धुंध का थोड़ा अंदाज़ा हो सके। और कोई भी नहीं है, सर्दी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है और सन्नाटा बिल्कुल हुआ है और कोई पार्क में कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। सिर्फ ये सामने के दरख्त नज़र आ रहे हैं और कोई झूले वगैरह कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है आज। लेकिन व्यू बहुत प्यारा है, जैसे कोई हॉरर फिल्म का सीन होता है ना, बिल्कुल इसी तरह से लग रहा है। और ये रात को पता नहीं कौन सा परिंदे यहाँ पर आवाज़ें कर रहे हैं सन्नाटे में, तो कोई हॉरर फिल्म का बिल्कुल सीन लग रहा है। बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो मेरा गला भी इसी वजह से ख़राब है कि मैं वक्तन फ़वक्तन टेरेस में आ जाती हूँ। जब कभी सर्दी भी ज़्यादा हो तब भी वीडियो बनाने के चक्कर में मेरे चक्कर लगते रहते हैं टेरेस में, तो इस वजह से मेरा गला भी नहीं ठीक हो रहा है। तो मैं ये सीन कैप्चर करने आई थी कि बहुत ही अच्छा सीन लग रहा है, तो मैंने कहा मैं एंजॉय कर रही हूँ तो मेरे व्यूअर्स भी एंजॉय करें मेरे साथ। तो इस सर्दी के मौसम में तो गरम गरम चीज़ें खाने का बहुत मज़ा आता है। तो मैंने सोचा है कि आज मैं बनाती हूँ चिकन पकौड़ा। तो सर्दियों में तो वैसे भी पकौड़े बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन चिकन के साथ तो और ज़्यादा मज़ा करते हैं। तो मैं अब यहाँ से जाऊँगी किचन में और अपने चिकन पकौड़ा बनाने की तैयारी करूँगी। आप लोग मेरे साथ रहिएगा ब्लॉग के एंड तक। बहुत अच्छी रेसिपी है, मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ और ब्लॉग को पूरा देखिएगा। और अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अब मेरे साथ आप चलें जी अंदर और करते हैं तैयारी अपने चिकन पकौड़ा की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, यहाँ मैंने 6 हरी मिर्चें ले ली हैं, 5 से 6, और थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा लिया है और 6 से 7 मैंने लहसुन के जवे लिए हैं। इन सबको थोड़ा सा पानी डालकर ब्लेंड कर लिया है और अब इसे अलग करके रख लिया है। मैं चिकन में इसे मैरिनेट करेंगे अभी। उससे पहले थोड़े से मसाले ड्राई रोस्ट करते हैं। 2 चम्मच मैंने इसमें सूखा धनिया लिया है और 2 चम्मच ही मैंने इसमें ज़ीरा लिया है। अच्छा, इन चीज़ों को जब हम ड्राई रोस्ट करके कूटते हैं ना, तो इसकी खुशबू बहुत अच्छी हो जाती है और इसका टेस्ट भी बदल जाता है। अच्छा, इसे मीडियम फ्लेम पर मैं ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। जलना नहीं चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखना है। इसमें से जब अच्छी सी खुशबू आने लगे, इसकी नमी सारी ख़त्म हो जाए, तो बस ये तैयार है। थोड़ा सा मीडियम फ्लेम पे किया है, बस जलाना नहीं है, इस बात का ध्यान रखना है। और इसे साथ ही दरदरा सा मैं पीस लूँगी, तो इससे बहुत अच्छा हमारे चिकन पकौड़ा में टेस्ट आता है। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि बोनलेस चिकन के ही चिकन पकौड़ा बनता है। मेरे पास एक चिकन पड़ा था, पूरा साबुत ही था, तो बस मैंने सोचा कि इसी का बना लेते हैं। तो कट्स आप पहले लगा लीजिए, तो क्यों इससे फिर सारा मसाला बोटियों के अंदर तक रच जाता है। तो कहीं मैं कट्स लगा रही हूँ और कहीं जो छोटी बोटियाँ हैं वहाँ मैं इसी तरह से कर रही हूँ। तो इससे मसाला बोटियों के अंदर तक अच्छी तरह से चला जाता है और जायका अंदर भी इसका रहता है। अच्छा जी, कट्स लगाने के बाद जो हमने हरी मिर्च लहसुन अदरक का पेस्ट तैयार किया था वो इसमें डाल दिया है और 1 चम्मच मैंने इसमें नमक डाला है। 1 टीस्पून आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा। और कुटी हुई लाल मिर्च का भी 1 चम्मच डाला है। और ये जो मसाला मैंने अभी कूटा था वो इसमें सारा ही डाल दिया है। तो बहुत आसान सी रेसिपी है ये, और इसे थोड़ी देर मैरिनेट करके रख देंगे ताकि मसाले का टेस्ट अच्छी तरह हमारी बोटियों में आ जाए इसके। और 1 से 2 लेमन का मैंने रस भी इसमें डाल दिया है। थोड़ी देर इसे रख दिया था, 1 से 1.5 घंटा। और उसके बाद अब इसका तैयार करते हैं, बेसन का कोटिंग तैयार करते हैं। 1 कप मैंने बेसन लिया है और इसमें 5 चम्मच मैंने डाल दिए हैं मैदा के। और इसमें डाला है जी थोड़ा सा नमक,
ताकि ऊपर जो लेयर बेसन की होगी वो भी फीकी ना लगे। और थोड़ा सा इसमें डाल दिया है मीठा सोडा, बिल्कुल 1 से 2 चुटकी, ज़्यादा नहीं इसमें डालना है। और इसे अच्छी तरह से मिक्स करके इसका अच्छा सा पेस्ट तैयार कर लेना है। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, एकदम ज़्यादा पानी नहीं डालना, नहीं तो फिर संभालना मुश्किल हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका पेस्ट तैयार कर लेते हैं। दो कतरे इसमें मैंने ज़र्दे के कलर के डाले हैं, जिससे बहुत अच्छा सा इसका कलर भी हो गया है। तो बस ये इस तरह से हमने तैयार करना है बेसन इसका, और वो चिकन के ऊपर इस तरह करके डाल दीजिए, तो इसकी बहुत अच्छी सी कोटिंग भी आ जाएगी। ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत जल्दी से बन जाती है। और इसे अच्छी तरह से बोटियों पर मिक्स कर देंगे। और बस अब चिकन तैयार है फ्राइंग के लिए। तो यहाँ पर मैंने पैन में ऑयल डाल के गरम कर लिया है, और इसमें आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके हम अपने चिकन के पीस को रख देंगे। ऑयल इतना गर्म होना चाहिए, बहुत तेज़ गर्म नहीं होना चाहिए कि जाते ही इसका कलर चेंज हो जाए, बल्कि मीडियम हॉट होना चाहिए, क्योंकि अंदर से इस गोश्त ने अभी पकना भी है। तो थोड़ी देर के लिए इसे रख के नहीं छेड़ना बिल्कुल भी, तकरीबन 5 मिनट के लिए। उसके बाद हम इसे फ्लिप करेंगे ताकि हमारी दूसरी साइड से भी चिकन गल जाए। तो इसे मीडियम फ्लेम पे हमने ये सारा काम करना है, ताकि अंदर से मीट भी इसका टेंडर हो जाए और ऊपर से इसका क्रिस्पी सा गोल्डन सा कलर भी आ जाए। तो इसमें हमें 10 मिनट लग जाते हैं, लेकिन इसका टेस्ट बहुत अच्छा बनता है। और इस सर्दी के मौसम में तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, जब बहुत ज़्यादा सर्दी हो और गरम गरम चिकन पकौड़ा आप इस तरह बनाएं। तो दोनों साइडों से मैंने अच्छी तरह से इसे फ्राई कर लिया है, गोल्डन ब्राउन कर लिया है, और इसे अब अलग कीजिए। तो बस अब ये बिल्कुल तैयार है गरम गरम। इस मौसम में तो ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी चीज़ है, आप इसे ज़रूर एंजॉय कीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपनों के साथ शेयर कीजिए, और मुझे दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलूँगी किसी और नई रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और इसे एंजॉय कीजिए। ज़िंदगी बखैर। फिर मिलेंगे किसी और नई वीडियो में या किसी और नए व्लॉग में। तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।